नई दुनिया के दर्शकों, आज एक बहुत ही ख़ास व्यक्तित्व से हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं। वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर बवेजा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन समाज निर्माण और समाज के अंदर नैतिक शिक्षा के ऊपर आप बहुत काम कर रहे हैं और ख़ासकर मॉरल लीडरशिप के ऊपर आप ट्रेनिंग्स देते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भी समाज निर्माण का एक अंग है और बेहद महत्वपूर्ण अंग है। वो है पुरुषों और महिलाओं की समानता। जबकि 21वीं सदी में हम ये मूल रूप से मानते हैं कि स्त्री और पुरुष हमारे समाज के हर क्षेत्र में बराबर हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो कार्य है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो इंजीनियर, कोई भी क्षेत्र है, वो उसमें आदमी और औरतों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। कहते हैं कि मानवता एक पक्षी के समान है और उसके दो पंख हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। और भारतवर्ष में इसका उदाहरण दिया जाता है कि रथ के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया टूट गया या ख़राब हो गया या इतना अच्छे से नहीं चल रहा तो रथ आगे कैसे जाएगा। और ये जो मानवता रूपी पक्षी है, अगर उसका एक पंख कमज़ोर है तो वो कैसे उड़ेगा। लेकिन बेहद दुख की बात है कि इस 21वीं सदी में भी महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार है। महिलाओं को वोट करने का अधिकार तो 1940 के लगभग सारे देशों में मिला और अब तो कई देशों में और भारत में खासकर हमारे पास वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हुए, हमारे पास वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं इस समय हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा और यहाँ तक कि जो महिलाएं समाज में आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं, जो पर्दे से बाहर आना चाहती हैं, उनको कत्ल भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है, कत्ल करना, खून करना उनका, लेकिन ये हो रहा है। और हमने अभी ईरान में देखा कि 1.5-2 साल इतनी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उन्होंने जो आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको जेल में डाल दिया और स्त्रियों को उन्होंने कई स्त्रियों को उन्होंने मार भी दिया, भीड़ ने मार दिया या सरकार ने मरवा दिया। और इसी तरह से अगर हम बहाई संदर्भ की बात करें तो बहाई धर्म में 20,000 शहादतें हुई 1844 से लेके आज तक। आज भी ईरान के अंदर बहाई जेल में है। और सबसे हृदय विदारक जो बात है, 1983 में 10 बहाई महिलाओं को शहीद किया गया क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, वो समाज के अंदर पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करना चाहती थी, वो दूसरे बच्चों को नैतिक शिक्षा जिसके अंदर आप इतना काम कर रहे हैं वो देना चाहती थी, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। और सारी दुनिया की कॉन्शियस अंतरात्मा को इसने झंझोड़ दिया है। मैं उन महिलाओं के नाम पढ़ना चाहूँगा जिनको आज हम इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और 2 जुलाई को 2023 को जो बहाई हाउस चंडीगढ़ में इनके लिए हमने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें आपने बहुत सुंदर संदेश दिया था। तो इनके मैं नाम पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने वो संदेश वहाँ दिया था वो हमारे नई दुनिया के दर्शकों को भी आप प्लीज़ सुनाएं। तो ये जो महिलाएं हैं, इनमें से मोना महमूद निजाद हैं, 17 साल की हैं। रोया इशरागी 23 साल की थी। सिमिन साबरी 24 साल की थी। और शाहीन शिरीन दलवंद 25 साल की थी। अख्तर साबत 25 साल की थी। मशीद निरोमंद 28 साल की थी। जारीन मोघीमी अबियने 29 साल की थी। ताहिरा अर्जुमंदी सियावाशी 30 साल की। और उनके पति जमशेद सियावाशी को 2 दिन पहले उनको कुर्बान किया गया। नुसरत गुफरानी याल्दी 46 साल की थी। उनके बेटे को बहराम याल्दी को 2 दिन पहले उनको खून कर दिया गया, उनको शहादत दी गई। और इज़्ज़त जनामी इशरागी 57 साल की थी और उनकी जो बेटी थी रोया 23 साल की थी, उनको शहादत दी गई। और उनके पति इनायतुल्लाह इशरागी को 2 दिन पहले उन्होंने मार दिया। तो एक तरफ मानवता कितनी आगे बढ़ रही है, हम चांद पर जा रहे हैं,
और दूसरे ग्रहों की हम खोज कर रहे हैं। विज्ञान के अंदर हमें पता लग गया है कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस तरह की बहुत ही नैरो जो दृष्टिकोण है, बहुत ही तंग विचारों वाला दृष्टिकोण जो है, वो अभी भी हम कई देशों में देखते हैं। तो आपके विचार बहुत ही सुंदर हैं इस विषय पे, आपने कुछ लिखा भी है मेहनत करके, तो हम चाहेंगे अब आप हमारे दर्शकों से संबोधित हों। प्रोफेसर अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नई दुनिया की इस चैनल पे बुलाया। और नई दुनिया के दर्शक बहनों और भाइयों, जब रूह कांपती है तो जज्बात काबू में नहीं रहते। और इसी तरह से जो अनिल जी ने प्रोग्राम किया था, जिसका जिक्र उन्होंने किया, उसमें हमने जब इन महिलाओं को श्रद्धांजलि दी थी, तो उस वक्त मैंने अपनी कांपती रूह से जो जज्बात निकले थे और जो कलम से निकला था, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसे हम हमेशा झुठलाने की कोशिश करते हैं, वो यह है कि हम सब एक हैं। हमारी खुशियों के नगमे भी एक हैं और हमारे दर्द के अफसाने भी एक हैं। बिकॉज ह्यूमैनिटी इज़ वन, आवर स्टोरी इज़ वन, बिकॉज आर एगनी इज़ वन। जून 18 सन 1983 शिराज, ईरान के 10 बहाई खातूनों की कुर्बानी के खून से लिखा ये पन्ना ऐसी ही एक कहानी कहता है। 10 बेकसूर खातूनों के खून से लिखे इस पन्ने की स्याही तब तक नहीं सूखेगी, सूखनी भी नहीं चाहिए, जब तक हर इंसान को उसके हिस्से का आसमान और उसके हिस्से की ज़मीन और उसके हक की आज़ाद सांसें नहीं मिल जाती। ये लड़ाई सदियों से लड़ी जा रही है और ये लड़ाई लड़ी भी जाती रहेगी और इसके अफसाने भी हमेशा जिंदा रहेंगे, रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई है। यह खूबसूरत कायनात, इस कायनात का कैसा दस्तूर कि जिस अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इंसान होना भी मैसर नहीं होता। ज़माने का ये कैसा दस्तूर कि जो मज़हब इंसान को खुदा के रंग में ढलने का एक ज़रिया बनना चाहिए, वही मज़हब उसे हैवान बना देता है। और वही इसी मज़हब के नाम पर लाखों बेकसूर इंसानों को कुर्बान होना पड़ता है। हम कामयाब कौम, हर कामयाब कौम बहुत सी कुर्बानियों के सिर पर ही कायम हुई होती है। जो कौमें अपनी ऐसी कुर्बानियां बिसरा देती हैं, वो बिखर जाती हैं। कोई भी बशर इस अजीज़ हयात की अजीम कुर्बानी देने को इसलिए तैयार मिलता है क्योंकि वह जानता है कि यह कुर्बानी उसका अंजाम नहीं है, बल्कि एक नया आगाज़ होने वाली है। शायद उसके जहन में यह ख्याल हमेशा तारी रहता है कि मेरी इस कुर्बानी से मेरी कौम को अपने जद्दोजहद को जारी रखने के लिए एक नई ताकत, एक नई आवाज़ और एक नया जोश मिलेगा। भारत में ही नहीं, इस खित्ते में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कौन नहीं जानता। ये 3 नौजवान कैसे अपनी कुर्बानी अजीम देने को बेकरार थे। बकौल भगत सिंह, वो जानते थे कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा एक इंकलाब लाएगा। आज से 40 बरस पहले भी एक नया आगाज लाने को बाजिद 10 खातूनों ने ऐसी ही कुर्बानियां दी थी। इन सब में सबसे छोटी 17 बरस की मोना या 24 बरस की सिमिन या 57 बरस की नुसरत इज्जत जनामी, जिन्होंने अपने खाविंद को भी खोया था और अपने बेटे को भी खोया था, सब अच्छी तरह जानती थीं कि उनके लहू के कतरे किसी न किसी दिन इंकलाब को लाकर रहेंगे। कुर्बानी एक जज्बा है बहनों और भाइयों, जो न कभी मरा है न मरेगा, पर हर कौम इस जज्बे को और भी पुरजोर, पुरआवाज़ और पुरअसर बनाना चाहती है। इसलिए कुर्बानी से सुलगी इन चिंगारियों को सुलगा के रखना होता है, ताकि आने वाले कल में वह आग का ऐसा सैलाब उठा सकें कि किसी भी जालिम से जालिम निज़ाम के मजबूत से मजबूत किले को भी नेस्त नाबूद कर सकें। इन जज्बों को हम सबे सहेज कर रखना होता है। इन्हें अपनी तारीख के वर्कों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज करना होता है और इन्हें बुलंद से बुलंद आवाज़ों में गाना भी होता है। जैसे एक काश्तकार
अपने अच्छे बीजों को संभाल कर रखता है, वैसे ही कौमें अपनी कुर्बानियों के आग के बीजों को सहेज कर और सुलगा सुलगा कर रखती हैं। सही वक्त आने पर यही कौमें इन्हीं जज्बों के बीजों को अपनी रियाया के ज़रख़ेज़ दिलों में बोती हैं और शिद्दत से सींचती हैं, और यह चिंगारियां मिलकर इनकलाब का शोला बनती हैं, तो सब शमशीरें धरी की धरी रह जाती हैं, सब तोपें खामोश हो जाती हैं और सब फंदे कट जाते हैं। पर अफसोस 40 बरस पहले हुई शहादतों के वाक़ये को आज दुनिया के किसी न किसी खित्ते में किसी न किसी शक्ल में फिर दोहराया जा रहा है। अब ये काम किसी बेरहम बादशाह के बेगैरत प्यादों के हाथों नहीं होते, बल्कि मजहब के नाम पर अंधे हो चुके दहशत गर्दों के हाथों गली गली और बाजार बाजार सरंजाम दिए जाते हैं। इंसानियत मजबूर और जुल्म की रात और भी स्याह हो गई है। कई बार कुछ रातें ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और ज़्यादा स्याह भी, पर शब आखिर शब होती है और हर शब की इंतहा होती है। ऐसी हर रात की सुबह भी होती है और उस सुबह का आफताब अपनी अमन, इंसाफ और आज़ादी की रोशनी को लेकर आने को बेताब होता है। इंसानी तारीख़ गवाह है कि बड़े से बड़ा जुल्मी निज़ाम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। अहले ज़ौर बहुत डरपोक होता है। कुर्बानियों के लिए किए गए सजदे तानाशाहों को सोने नहीं देते। हमें यकीन है कि शिराज़ की यह 10 बड़ी बहाई कुर्बानियाँ और इसके आगे पीछे दी गई हज़ारों कुर्बानियाँ अपने मकसूद अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगी। इसलिए कुर्बानियाँ 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 ज़ुबां ज़ुबां पे रखनी होंगी जिंदा इनकी कहानियाँ। कुर्बानियाँ 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 दिलों में सजा सजा के रखनी होंगी इनकी निशानियाँ। कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में जो आपने पढ़ा और जो आपने सुनाया और जो आपने गाया बहुत प्रेरणादायक है, और हमें ये एहसास हुआ कि ये जो शहादतें हैं ये फ़िजूल नहीं जाती कभी, और ये खून के कतरों से सच्चे धर्म की नींव बढ़ती है। ये जितना रोकने की कोशिश करते हैं, जब कुर्बानी होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ के बोलती है वो बात। जैसे आपने भगत सिंह जी का एग्जाम्पल दिया, या हमारे यहाँ मीराबाई हुई, उनको कौन भूल सकता है। उन्होंने भी ईश्वर के प्रेम के लिए अपने आप सब कुछ त्याग दिया, राजपाट सब कुछ, और ईश्वर में समा गई। तो ये दुनिया बदलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अमृता प्रीतम सभी जानते हैं, पंजाबी की बहुत बड़ी लेखिका हुई। तो उन्होंने अपने जर्नल में लिखा था कि एक जो पहली बहाई थी जिसने शहादत दी, वो 1847-48 के करीब होगी। उनका नाम था ताहिरा। ताहिरा का अर्थ होता है पवित्र। और वो इतनी सुंदर थी और इतनी विद्वान थी कि नासरुद्दीन शाह ने उनको अपनी पटरानी बनने के लिए कहा, सबसे बड़ी रानी बनने के लिए इनवाइट कहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो फ़कीरी की ज़िंदगी पसंद करती हूँ, तुम्हारा राजपाट तुम संभालो, और मेरे को ये फ़कीर का दर्जा ही पसंद है, मैं इसी में रहूँगी, मेरे को कहीं नहीं कुछ करना। तो ये इतिहास है, रिकॉर्डेड है कि उनको शहीद किया गया क्योंकि उन्होंने एक सम्मेलन में, जहाँ पे 200 लोग थे, ये ईश्वरीय अवतार बहावला के आने के पहले बाब आए। बाब का अर्थ होता है द्वार। उन्होंने कहा कि नया युग आएगा और वो उसके द्वार थे। तो बदस्त में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 200 लोग उसमें बैठे थे, और ताहिरा ने वहाँ पे अपना पर्दा उठा दिया। और इतना उस समय 1850 के लगभग इतना ज़्यादा नैरो माइंडेडनेस थी कि वहाँ पे 2 लोगों ने तो अपना गला काट लिया कि हमने औरत का चेहरा देख लिया, और एकदम भगदड़ मच गई कि ये औरत ने करा क्या। ये एक बिगुल बजाया ताहिरा ने, उसके लिए उसको शहादत दी गई। लेकिन उनके बहुत फॉलोअर, चाहने वाले थे,
गवर्नर की वाइफ, गवर्नर उनका खुद फॉलोअर बन गया। और एक दिन गवर्नर की वाइफ ने देखा कि ताहिरा एक शादी के लिए जोड़ा लेके आई है, एक लाल रंग का जोड़ा जो शादी के लिए पहना जाता था ईरान के अंदर, वो लेके रखा हुआ उसने। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों रखा हुआ है तुमने लेके? बोले जब मैं अपने प्रियतम से मिलने जाऊंगी उस समय इसको पहनूंगी। तो थोड़ी देर में निर्देश आए राजा के कि इनको शहीद करो, इनको ख़त्म करो। तो बहुत बड़ी कवित्री थी उनकी पोएम्स, सरोजिनी नायडू ने बहुत पसंद की, खोज खोज के उनको पढ़ा। और अमृता प्रीतम की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो महिला उत्थान के अंदर एक नींव का पत्थर है, या मानवता के विकास में। अमृता प्रीतम ने कहा शी इज़ ए पिलर इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ताहिरा को उन्होंने बताया वन ऑफ द पिलर्स इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। इतनी बड़ी औरत। तो जब ये मेरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था हैदराबाद में, तो जब उन्हें शहादत करने के लिए आए, सिपाही आए, तो वो इतनी सुंदर थी कि वो उनको मारने का उनके अंदर हौसला नहीं हुआ। इतनी बड़ी विद्वान थी, इतनी सुंदर थी। तो उन्होंने शराब पी और उनको एक बाग में ले गए, और वो अपना काम कर ही ना पा रहे थे, उनको कत्ल नहीं कर पा रहे थे, उनका खून नहीं कर पा रहे थे। तो ताहिरा ने वो तो एक शादी का तो जोड़ा पहना हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने उनको बोला, जो गार्ड्स थे, कि भाई अपना काम करो। तो वो पी तो ली थी उन्होंने, तो उन्होंने एक सुगंध लगा हुआ रुमाल उनको पकड़ाया कि तुमसे नहीं होता है तो ये रुमाल ले लो, मेरे को गला घोट के जो भी है मेरे को आप कर लो, आपकी ड्यूटी है, नहीं तो आपको मार देंगे। तो उनके बड़ी मुश्किल से खैर वो गार्ड्स ने वो काम, जब वो करने लगे तो ताहिरा के शब्द थे, यू कैन किल मी एज सुन एज यू लाइक बट यू कैन नॉट स्टॉप द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। तुम जितनी जल्दी हो मुझको मार सकते हो, लेकिन तुम स्त्री उत्थान के कार्यों को रोक नहीं सकते। वो होगा ही। और आज देखें हम 1850 के बाद कि कितनी बड़ी चेंज आई है। मोस्टली विमेन आर फ्री इन द वर्ल्ड, मोस्टली विमेन आर वर्किंग टुगेदर विद मैन। तो ये आपकी पोएम ने ये और आपके अल्फाज ने ये किस्सा मेरे को याद करवा दिया, और ये बहुत ही सुंदर किस्सा है। तो मेरे को लगता है कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं कि ये इसको बलिदान को हम ये ना सोचें कि वो उनको मार दिया और काम ख़त्म हो गया। इससे तो सारे संसार की चेतना को रेवोल्यूशनाइज करने में मदद मिलेगी। एकदम संसार जो है बेहतर बनेगा, स्त्रियों को सम्मान मिलेगा और आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी इन शहादतों के कारण। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चैनल को अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।